हेलो स्टूडेंट, चलिए हम अब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो है अपना लेक्चर नंबर 3 जो है वो शुरुआत करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है वो ले रहे हैं अबाउट दी प्रोटोजोआ। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा था, जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके, जैसे मैंने बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ के जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि अमीबा हो गया या प्लाज्मोडियम आपका हो गया, यूग्लिना आपका हो गया, ट्राइपैनोसोमा कुछ हद तक आपका हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सिंगल सिंगल लाइन में। ठीक है, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये आपका जो डायग्राम है वो आपका किसका है? हमारे अमीबा प्रोटियस का। ठीक है, प्रोटीअस, अमीबा प्रोटियस का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से इसमें इसके क्लासिफिकेशन को लेके आ सकता है, तो थोड़ा हमको क्लास तक इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इसका फाइलम है, आपको पता भाई इसका फाइलम क्या हो गया? प्रोटोजोआ फाइलम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर सब फाइलम पूछेगा इसका अमीबा प्रोटियस का, तो सब फाइलम जो है इसका है सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, सार्कोमेस्टिग, ठीक है, सार्कोमेस्टिको आपका पूरा इसका क्या हो गया? सब क्लास हो गया। ठीक, उसके बाद सुपर क्लास अगर पूछ लेगा तो सार्कोडीना हो गया। ठीक है, सार्कोडीना, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अमीबा जो प्रोटियस है उसका सुपर क्लास बताओ इन चारों में से क्या है? तो याद रखना सार्कोडीना आपका हो गया। उसके बाद क्लास जो है इसका, उसकी हम बात करें तो राइजोपोडिया आपका हो गया। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक, और उसके बाद आपका ये क्लास हो गया, और सब क्लास तक इतना नहीं आएंगे हम लोग, लेकिन ऑर्डर आपका भी छोड़ दो, इतना बहुत है। तो फाइलम आपका प्रोटोजोआ, सब फाइलम आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास आपका सार्कोडीना, और क्लास आपका राइजोपोडिया हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ और इसके फैक्ट जो हैं सबसे एग्जाम पूछते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट बना के कि अमीबा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, या डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया? तो आपने टिक करना है रॉसनहॉफ, ROSEN, रॉसनहॉफ 1755। ठीक है, रॉसनहॉफ ने जो है 1755 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद कुछ हद तक एक और साइंटिस्ट थे आपके, हिर्शफील्ड, मैं लिख देता हूं HIRSCH फील्ड, FIELD। फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा आगे चल के क्या किया था और इलाबोरेट किया था। तो दोनों में से कोई भी नाम जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें क्या जो मेन पॉइंट, देखो बच्चों हम लोग ना बहुत डिटेल में, मैंने बोला कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो इसके कीवर्ड्स हैं, कई चीजें मैं ओरली बोलता जाऊंगा, सुनते जाना। इसीलिए वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाता हूँ कि बहुत सिटिंग लंबी, यार 1 घंटा या 1.5 घंटे का वीडियो नहीं बनाता हूँ। कोशिश होती है कि 20 मिनट से लेकर 35 मिनट का वीडियो हो। जो वीडियो देखो 20 से 35 मिनट का, कॉन्सेंट्रेट होके देखो। कई बातें मैं ओरली बोलूंगा, हो सकेगा मैं लिख नहीं पाऊंगा, पर आपको वो लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम अमीबा प्रोटियस की क्या बात करें, हैबिट्स और हैबिटेट की बात करें, तो ये जो है वो आपके क्या होते हैं? एक्वेटिक और फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, स्प्रिंग, पूल्स और स्लो रनिंग स्ट्रीम में रहते हैं। यानी कि मेन तौर पे आपको ये जितने भी आपके फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज होते हैं वहां पर ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये हो गई। फिर इसमें जो आपके क्या होते हैं, कई बार पूछते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, जिनको सबको पता होगा, फॉल्स फीट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको सीडोपोडिया कहा
जाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, पूछ सकता है भाई कि क्या कहते हैं, तो इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपके साइटोप्लाज्म जो आपको सामने दिख रहा है डायग्राम, कि भाई साइटोप्लाज्म के फ्लो करने से, ठीक है, आपके क्या बनते हैं, स्यूडोपोडिया आपके बनते हैं। ठीक है, फिर एक और इसका खास फैक्ट है, एग्जाम में आता है कि इट हैज अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, ये कीवर्ड है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। हाँ जी, इसमें रीजनरेशन की पावर जो है वो आपकी होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हमको मिल गया। नेक्स्ट आपका अगर बात करें शेप और साइज की, तो भाई आपके अमीबा जो है वो क्या हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। ठीक है, एक तो यूनिसेलुलर हो गए और इनका साइज जो है वो 250 आपका माइक्रोन से लेकर आपका 600 माइक्रोन के बीच पाया जाता है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई इनके माइक्रोन का साइज बताओ, तो 250 से लेकर 600 माइक्रोन के बीच में जो है इनका साइज मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी और क्या बातें करें कि भाई इसमें जो दो एंड होते हैं, ठीक है, एक आपका एंड होता है जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैं हटा देता हूं उसको, एंटीरियर एंड होता है क्योंकि उसी की तरफ क्या बन रहा है, स्यूडोपोडिया बन रहा है। तो यानी कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो आपके कह सकते हो राइट, इस डायग्राम में राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसमें हमेशा आपको दो कॉर्नर्स मिलेंगे, दो एंड मिलेंगे, एंटीरियर एंड, ठीक है था, जिसमें एनिमल क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया आगे की तरफ रखता है। ठीक है, और एक क्या होगा, पीछे का पोस्टीरियर एंड आपका होगा। ठीक है, मार्क्ड बाई व्हाट, यूरोट्स। ये बस ध्यान रखें, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है उसी में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रॉइड या यूरोइड जो है स्ट्रक्चर किस एंड में अमीबा के मिलता है, एंटीरियर एंड में मिलता है या पोस्टीरियर एंड में मिलता है। तो अभी आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट में आकर लिखेंगे, अमीबा प्रोटियस इज अ पॉलीपोडियल स्पीसी। कीवर्ड है, इसको लिख दो, पॉलीपोडाइल या पोडियल आपका स्पीसीज। ठीक है, पॉलीपोडियल स्पीसीज। यहां पे बच्चों पॉली जो पोडियल या पोडाइल जो है इसका मतलब क्या होता है कि इट इज एन व्हाट, कह सकते हो रिसेंबलिंग और रिलेटेड टू पॉलिप विच इज अ ग्रोथ दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, बस मतलब इसको आप एक यहाँ पे स्टार बना के या एरो बना के लिख दो, रिलेटेड टू पॉलिप ग्रोथ। ठीक है, POLY, रिलेटेड टू पॉलिप ग्रोथ, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखेंगे इस अगला जो पॉइंट है, इसमें लिखिएगा स्यूडोपोडिया। जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बताता हूं मैं, ये जो आपके हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा स्यूडोपोडिया इन अमीबा प्रोटियस इज ब्रॉड विद राउंडेड टिप्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ब्रॉड बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े आपके होते हैं, विद राउंडेड टिप्स, विद राउंडेड टिप्स। सच स्यूडोपोडिया इज कॉल्ड, ऐसे स्यूडोपोडिया को क्या बोलते हैं, सच स्यूडोपोडिया इज कॉल्ड लोबोपोडिया। ठीक है, सच स्यूडोपोडिया इज कॉल्ड लोबोपोडिया। यानी कि एग्जाम में ये आएगा कि जो आपका अमीबा प्रोटियस है उसमें कैसा स्यूडोपोडिया मिलता है, तो आपने लोबोपोडिया जो है वो टिक करके आना है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, अमीबा पोजेसेस नो पेलिकल और सेल वॉल। तो इसको शॉर्ट में लिख दो, पेलिकल एंड सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, पेलिकल और आपका सेल वॉल, पेलिकल एंड सेल वॉल अमीबा में क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर अगला लिखिए,